So let us now look at the very important concept of number system, that is to find the unit digit of a given number which is raised to particular power. कोई एक नंबर है जिसकी कोई पर्टिकुलर पावर है, उस नंबर की यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं, या फिर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करनी है वो अपन देखते हैं. ठीक है, सो लेट अस गो विद द कंसेप्ट फर्स्ट. सो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, इसमें अपन जो भी नंबर देखेंगे उसके डिफरेंट केसेस होंगे. तो सबसे पहले अपन एक केस कंसिडर करेंगे. सबसे फर्स्ट केस जो अपन कंसिडर करेंगे, जब कोई नंबर 0 या 1 या 5 या 6 से एंड हो और उसकी कोई पावर है. ठीक है, आपको कोई एक नंबर दिया है जो किससे एंड हो रहा है, 0, 1 या 5 या 6 से, और उसकी कोई भी पावर दी है. ठीक है, तो उसकी यूनिट डिजिट जो होगी, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो सेम होगी जिस डिजिट से नंबर एंड हो रहा है. ठीक है, दैट मीन्स 0, 1, 5, 6 रिस्पेक्टिवली. अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट भी 0 ही होगी, पावर कुछ भी हो. ठीक है, 1 है तो 1 पे एंड होगी, 5 है तो 5 पे एंड होगा, और अगर नंबर 6 पे एंड हो रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट भी 6 ही होगी. ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है उसकी कोई भी पावर हो और वो नंबर अगर 0, 1 या 5 या 6 से एंड हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसकी यूनिट डिजिट डायरेक्ट लिख देंगे 0, 1, 5 और 6. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर लिखा है 4316 की पावर 842. ठीक है, अब ये नंबर है, मेरे को इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है. तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप सिर्फ यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करोगे. देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस डिजिट्स बिफोर 6. सो दैट मीन्स दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअल. सो अपन सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसिडर करेंगे, इसके पहले जितनी डिजिट्स हैं उसको अवॉइड करेंगे. तो सिंस द नंबर इज एंडिंग एट 6 और उसकी पावर क्या है 842, तो अपन का आंसर क्या होगा 6 इटसेल्फ. ठीक है, सो आंसर विल बी यूनिट डिजिट. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी यूनिट डिजिट विल बी 6 इटसेल्फ. तो कोई भी नंबर हो, वो अगर 0, 1 या 5 या 6 से एंड हो रहा है तो उस पर कोई भी पावर लगी हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, दैट इज 0, 1, 5 एंड 6. ओके, सो लेट अस नाउ लुक एट द नेक्स्ट केस जो हो सकता है. केस 2, व्हेन नंबर एंड्स विथ 4 और 9. ठीक है, अब कोई नंबर दिया है और उस पर कोई पावर है. ठीक है, और वो जो नंबर है वो या 4 या 9 से एंड हो रहा है. तो अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई भी नंबर है जो 4 से एंड हो रहा है, सिंस वी नो दैट कि 4 की पावर 1 क्या होता है 4. ठीक है, और 4 की पावर 2 क्या होता है 16, मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, तो 6. तो यूनिट डिजिट 4 की पावर 1 की 4 और 4 स्क्वायर की 6. अब मैं अगर 4 क्यूब भी लूं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, अगेन 4 क्यूब होता है 64, 4, एंड 4 की पावर 4 भी लेता हूं तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 4, 6, 4, 6, ये पैटर्न बनता जा रहा है. ठीक है, तो 4 की जो पावर्स होंगी उसकी साइक्लिसिटी 2 होगी. साइक्लिसिटी मींस जो पैटर्न है, जो पावर्स है, सॉरी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी पावर के बाद रिपीट हो रहा है, तो वो एवरी 2 पावर के बाद रिपीट होगा, दैट इज दी साइक्लिसिटी. तो अपन इतना सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप सिंपली बस ये ध्यान रखो, अगर कोई भी नंबर जो 4 से एंड हो रहा है, अगर उसकी पावर ऑड है तो उसकी यूनिट डिजिट जो होगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी. ठीक है, और अगर उसकी पावर इवन है, अगर उसकी पावर इवन है तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो होगी 6. सिर्फ इतना याद रखो, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, कि अगर अपन को कोई भी नंबर मिलता है जो 4 से एंड हो रहा है, उसकी पावर अगर ऑड है तो आंसर इज 4 यूनिट डिजिट, और 4 की पावर अगर इवन है तो आंसर इज 6. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि 3, 6, 7, 2, 4 की पावर 81, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो सिंपली क्या देखना है अपन को, सिर्फ 4 को कंसिडर करना है, इनको तो अवॉइड करना है. तो 4 की यहाँ पावर क्या है 81, और 81 क्या है, 81 इज ऑड, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4, दैट इज द आंसर. ठीक है, तो अपन सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है तो सिर्फ इवन और ऑड देखेंगे. पावर इवन है 6 आंसर, पावर ऑड है तो 4 आंसर. ठीक है, सेम लॉजिक विल बी फॉर 9 ऑल्सो. ठीक है, वो भी देख लेते हैं.
तो अगर अपन के पास जैसे 9 की पावर 1 है तो 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा 9, ठीक है। 9 स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 81, दैट मीन्स 1, ठीक है। तो जब यूनिट डिजिट 9 की पावर ऑड होगी, जब 9 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगी 9, और जब 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगी 1, ठीक है। सो कोई भी नंबर अगर अपन का 9 से एंड हो रहा है तो उसकी सिर्फ अपन को पावर देखनी है, अगर ऑड है तो 9 होगा, इवन है तो 1, क्योंकि इसके आगे आप कंसिडर करोगे तो 9191 की साइक्लिसिटी आपको मिलती जाएगी, 9191 का पैटर्न मिलेगा। सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल। जैसे नंबर दिया है 3 4 5 6 9 टू द पावर 881। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो विल अवॉइड दीज डिजिट, सिर्फ किसको देखेंगे 9 और उसकी पावर देखेंगे बस। तो यहाँ पे 9 से एंड हो रहा है और 9 की पावर क्या है यहाँ पे 881, 881 दैट मीन्स ऑड है, तो ऑड में क्या होता है कि किस पे एंड होगा, इट विल एंड विद 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई इसकी 9। तो 9 के लिए भी आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, 9 की पावर अगर इवन है तो क्या होगा यूनिट डिजिट 1 होगी। तो कोई भी नंबर दिया है उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है और वो नंबर 9 से एंड हो रहा है तो सिर्फ पावर का ऑड और इवन देखना है, उसके अकॉर्डिंग 9 या 1 आंसर देना है, ठीक है। सो लेट अस नाउ लुक एट द नेक्स्ट केस व्हेन द नंबर एंड्स विद 2 3 7 और 8। सो लेट अस लुक एट द लास्ट केस, केस 3, when we need to find the unit digit and the number ends with 2 3 7 और 8, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा 2 3 7 8 में, सो लेट से कंसिडर 2, अगर 2 से एंड होता है तो क्या होगा, सो 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट होती है 2, 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 4, 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी 8, 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6, ठीक है। इसके बाद मैं 2 की पावर 5 लूंगा तो 32, दैट मीन्स 2, तो 2 4 8 6 क्या होगा रिपीट होता जाएगा, दैट मीन्स एवरी फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती जाएगी। तो क्योंकि एवरी फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4। साइक्लिसिटी मीन्स, साइक्लिसिटी बेसिकली मीन्स कि कितनी पावर पे यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, तो 2 की जो पावर है वो एवरी फोर्थ पावर के बाद उसकी यूनिट डिजिट रिपीट होती जाएगी। तो इस केस में अपन को ये ध्यान रखना है कि 2 के केस में जब भी कोई नंबर 2 से एंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 342 की पावर 76, ठीक है। अब मुझे इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट डिजिट अगर मुझे निकालनी है तो मैं नंबर कंसिडर करूंगा 2, 3 और 4 को अवॉइड करेंगे, तो 2 की पावर 76 है, तो मुझे अगर इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे क्या पता है एवरी फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है, तो मैं जो पावर है पावर को मैं डिवाइड करूंगा 4 से एंड वी विल लुक फॉर दी रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट कब कब रिपीट होती है, एवरी फोर्थ पावर पे यूनिट डिजिट रिपीट होती है, तो मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 76 को व्हेन विल डिवाइड बाय 4 द रिमाइंडर वुड बी 0, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 0 होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, तो अपन यूनिट डिजिट क्या लेंगे 6, यूनिट डिजिट अपन लेंगे 6, ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पावर है 4 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 0 दे रही है तो पावर क्या होगी 6 पे, पावर जो है 4 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर तभी 0 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट अपन क्या कंसिडर करेंगे 6। तो इस वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा 6, ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ 2 टू द पावर 4, बस अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन होता है लेट से सेम 342 और मुझे पावर दी हुई है 75, ठीक है। अब 342 की पावर 75 है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, विल डिवाइड द पावर बाय 4 एंड विल लुक फॉर द रिमाइंडर। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या पता है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 4 1 जा 4 5 6 7, तो इसमें रिमाइंडर आएगा कितना 3, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो 2 क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट कंसिडर करेंगे, तो जब रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट वुड बी 8, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट विल बी 8, ठीक है। सो अपन को करना क्या है, जब भी अपन को कोई भी नंबर जो 2 से एंड हो रहा है उसकी अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो विल डिवाइड पावर बाय 4, विल डिवाइड पावर बाय 4, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे एंड विल लुक फॉर द रिमाइंडर। सो इफ रिमाइंडर इज 0 विल यूज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 4, रिमाइंडर इज 3, 2 टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर 2 आता है
तो विल लुक फॉर द रिमाइंडर यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 2। और अगर रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो विल लुक फॉर द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 1। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हेन नंबर एंड विथ 2, 3 और 7 और 8। तो 2, 3, 7, 8 में भी केस यही है। 3 के भी जो साइक्लिसिटी है वो क्या होगी 4, 7 और 8, इनकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। कॉन्सेप्ट जो है यूनिट डिजिट का वो पूरा सेम रहेगा। कोई भी नंबर 3 से एंड हो रहा है तो उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर निकालो। ओके, सो लेट्स से कि क्वेश्चन होता अगर फॉर एग्जांपल फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1232 टू द पावर 73। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन को क्या पता है कि एवरी फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है, तो विल डिवाइड 73 by 4 एंड विल लुक फॉर द रिमाइंडर। तो 73 by 4 का रिमाइंडर आएगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 आएगा तो यू विल सी द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 1। तो मतलब ये हो गया कि जो अपना क्वेश्चन था 2 to the power 73, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी जो 2 to the power 1 की होगी, दैट इज 2 itself। तो इस वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा 2। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिमाइंडर 1 आएगा, जब पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, अगर 1 आता है तो 2 यूनिट डिजिट, और अगर 2 आता है तो 4, 3 आता है तो ये, और 0 आता है तो क्या आएगा रिमाइंडर, 0 आता है तो यूनिट डिजिट क्या लेनी है 6। तो क्योंकि अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं 4, तो ओनली पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 1, 2, 3 और 0। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आप वो यूनिट डिजिट आंसर में लिखोगे। ठीक है, सो let us now look for the next case, that is for 3। so जैसे कि अगर 3 है, so 3 की पावर 1 क्या होता है 3 का स्क्वायर किस, 3 की पावर 1 3 होता है, दैट मीन्स की यूनिट डिजिट क्या हो गई 3 स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9, 3 क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी 7, एंड 3 की पावर 4 क्या होता है 81, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। ठीक है, तो 3971 है। ठीक है, अब इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो अगेन आपको 3971 का पैटर्न मिलता जाएगा। अगेन इसकी साइक्लिसिटी क्या आएगी 4। तो जो भी अपन ने थर्ड केस लिया है 2, 3, 7, 8, इन सबकी साइक्लिसिटी जो है, इन सबकी साइक्लिसिटी क्या आने वाली है 4। आप करके देखोगे तो 7 और 8 की भी साइक्लिसिटी आपको 4 मिलेगी। तो यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट पूरा सेम है इन चारों केसेस के लिए जिसमें नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होगा। तो करना क्या है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यूनिट डिजिट निकालनी है, मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है, नंबर है 2, 4, 3 टू दी पावर 86। ठीक है, मेरे को इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो मेरा नंबर है 3 टू दी पावर 86 से 3 को कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे आप 86 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, पावर को डिवाइड करना है किससे साइक्लिसिटी से, तो अपन 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 4 2 8, 4 1 4, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 2। तो मैं अब क्या करूंगा, जिसमें रिमाइंडर 2 है, जिसमें पावर 3 का स्क्वायर यहाँ पे, तो रिमाइंडर 2 जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या है 9। तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट फाइनली जो अपना क्वेश्चन है उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो ये अपन का आंसर हो जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 1 आता तो अपन यूनिट डिजिट क्या यूज करेंगे 3, रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या यूज करेंगे 7, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यूज क्या करेंगे अपन यूनिट डिजिट 1। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्वेश्चन होता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फॉर एग्जांपल 733 टू दी पावर 30। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है 3 की पावर क्या है 30। ठीक है, अब 30 है, इसको मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर देखूंगा 30/4 का रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक है, 4 7 28, सो रिमाइंडर वुड बी 2। तो अपन क्या करेंगे रिमाइंडर 2, 3 स्क्वायर इज 9, तो अगेन यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि अगर मेरा यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट निकालनी है मुझे, सेम जैसे यही नंबर लेते हैं 733 और पावर है 64। तो इसमें क्या होगा, मेरे को इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो मैं 64 को किससे डिवाइड कर दूंगा 4 से। ठीक है, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 4 × 16 64 होता है, रिमाइंडर वुड बी 0। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो अपन यूनिट डिजिट क्या कंसिडर करेंगे 1। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट विल बी 3 टू दी पावर 4, दैट इज यूनिट डिजिट इज 1। ओके, so that was the concept based on the unit digit।
सो आपका 7 और 8 में भी आपको यही केस सॉल्व करना है, 7 की पावर 1 से 7 की पावर 4 तक का अरेंजमेंट, 8 की पावर 1 से 8 की पावर 4 तक का अपन को कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अपन का क्वेश्चन है कि 6 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 6, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। अब इसकी मेरे को क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट। अब ये 6 है, अपन ने फर्स्ट केस देखा था कि 0 1 5 6 जिससे भी एंड होगा यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम। तो ये पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसकी यूनिट डिजिट क्या रहनी है, 6। सो दैट इज द आंसर, ओके। सो लेट अस लुक एट द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट नाउ, दैट इज वी नीड टू फाइंड द यूनिट डिजिट फॉर 347 रेज टू द पावर 11, 22 एंड 33, ठीक है। अब मुझे इस नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। तो अपना अगर इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट निकालनी है तो विल अवॉइड 3 एंड 4, दैट मीन्स अपन का नंबर क्या होगा, 7 टू द पावर 11, 22 एंड 33, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि अपन को सिर्फ 7 कंसिडर करना है। अब क्योंकि ये 7 है, 7 बिलोंग्स टू द थर्ड केस व्हेन साइक्लिसिटी इज 4, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 इज 7, 7 स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 9, 7 क्यूब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 3, एंड 7 की पावर 4 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या चलने वाली है, 7931, 7931, तो इसकी साइक्लिसिटी है 4, दैट मीन्स एवरी फोर्थ पावर के बाद 7931 रिपीट होगा, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो एज पर दी रूल अपन क्या करते थे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर देखेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 1 आता है तो अपन क्या लेते हैं यूनिट डिजिट 7, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो 9, रिमाइंडर अगर 3 आता है तो 3, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो अपन यूनिट डिजिट क्या लेंगे 1, ठीक है। तो डिवाइड करके देखते हैं, पावर को 11, 22 और 33, इस पावर को मेरे को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब इस पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं देखूं कि 11/4 का नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 4 3 12 होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, ठीक है। तो 11/4 का नेगेटिव रिमाइंडर इज -1। तो मेरे को क्या पता है कि जब 11/4 होगा तो रिमाइंडर मेरा हमेशा क्या आना है -1, तो -1 भी कितने आएंगे, जितनी पावर होगी, दैट मीन -1 कितने आने वाले हैं, 22 की पावर 33 आने वाले, ठीक है। तो 11/4 का रिमाइंडर -1 होता है, तो -1 भी इतने अवेलेबल हो जाएंगे जितनी पावर है। तो अब ये क्या है, -1 इवन की पावर ऑड, ठीक है। तो इवन की पावर ऑड, इवन की पावर ऑड हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो ये पावर क्या है, इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन है तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा 1/4, तो 1/4 का रिमाइंडर क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर विल बी 1। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ रहा है, इस पावर को 4 से डिवाइड करके फाइनल रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो अपन कौन सी यूनिट डिजिट लेंगे, रिमाइंडर 1 आता है तो 7, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट होगी क्या 7, दैट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।